नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का बड़ी खबर में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली है। उनके निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है और इसी कड़ी में शिबू सोरेन के निधन पर सीएम सैनी ने गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम शिबू सोरेन जी का निधन बहुत ही दुखद है। जनजातीय समाज के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया है। उनका संघर्ष सदैव याद किया जाएगा। मैं उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने एवं श्री चरणों में स्थान देने की भी प्रार्थना करता हूं। फैजाबाद पहुंचे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि आने वाले 14 अगस्त को फैजाबाद की धरती पर विभाजन की विभीषिका का कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। और इस मौके पर उन्होंने जानकारी दी कि विभाजन के समय जिन लोगों ने इस त्रासदी को महसूस किया है और जो कुछ उस समय भारत ने खोया, उसी को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 80 साल के बुजुर्ग जिन्होंने इस त्रासदी को अपनी आंखों से देखा, उनको हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सम्मानित करेंगे। पार्टी का जहां संगठन का पर्व चला है, वहीं हर घर तिरंगा की पार्टी का हमारा अभियान है। और उसी अभियान में जो 14 अप्रैल तो 14 अगस्त को पार्टी लगातार कई वर्षों से विभाजन की विभीषिका, जो एक बहुत बड़ी त्रासदी देश में हुई थी, देश का बंटवारा हुआ और उस बंटवारे के समय बहुत सारे परिवार उजड़े, कोई कहीं बसा, कोई कहीं बसा, और ऐसे भी परिवार है जो अलग अलग प्रांतों में भी बसे। पिताजी कहीं छूट गया, भाई कहीं छूट गया, माँ कहीं छूट गई, खुद कहीं चला गया। इस प्रकार की एक बहुत बड़ी त्रासदी उस समय हुई थी और भारत के इतिहास की मैं उसको सबसे बड़ी त्रासदी मानता हूं। जब किसी काम की शुरुआत होती है तो फोकस भी होता है। पहले की सरकारों ने कभी इस विषय को ही नहीं सोचा, इस विषय को जरूर नहीं समझा। ये तो सौभाग्य है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को मिले और उन्होंने उसी विषय पर सोचना शुरू किया और आज ये विषय बड़े स्तर पर यहाँ फरीदाबाद में जिस प्रकार से इसका आयोजन होगा, मुझे लगता है कि जो आपके मन की पीड़ा है उसका ऑफिशियली डाटा बनेगा। जब मीटिंगें हो रही हैं उसका ऑफिशियली डाटा है भी, उनको हम निमंत्रण देंगे। अगर कोई रह गया है तो उसको भी हम कलेक्ट करेंगे और जो उस समय के लोग जिंदा है वो भी बताने का काम करेंगे। कहीं कोई छूट गया उसको जोड़ने का काम करेंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता की है और इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने एक बार फिर से लोगों को लूटा है, पहले बिजली के दाम बढ़ाकर और अब कलेक्टर रेट बढ़ाकर। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि कलेक्टर रेट से हरियाणा की जनता पर 5,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार ने जनता से बिना किसी संवाद के कलेक्ट्रेट रेट बढ़ाए हैं। बिजली के बढ़ा दिए, 5,000 करोड़ स्टैंप ड्यूटी के बढ़ा दिए। भैया हरियाणा के लोग कहां जाएं? दूसरा सवाल, क्या यह सही नहीं कि कल उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की, वो ये शाम को, और उसमें बड़े आंकड़ों की हेराफेरी की कोशिश की और उसमें ये कहा कि जो बढ़ोतरी है वो 10-15% से 50% तक की है। ये चार्ट उसके पन्ने 2 पर में पढ़ रहा हूं, ये था। तो अगर आप यही सही मान लो तो औसत 25% हो गई ना। क्या भाजपा सरकार ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति की पहली लाइन में ये नहीं स्वीकार लिया कि कलेक्टर रेट 1 साल में 1 बार बढ़ाए जाएंगे? तो मैं पूछ रहा हूं फिर 8 महीने में 2 बार क्यों बढ़ा दिए भैया? एक 1 दिसंबर 2024 से, एक 1 अगस्त 2025 से। तो आपकी प्रेस विज्ञप्ति की तो पहली लाइन ही झूठी है।
के वरिष्ठ नेता और सांसद जेपी ने सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान सांसद जेपी ने हिसार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए दलितों की उपेक्षा, किसानों की तबाही पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने दलितों के मुद्दों पर लापरवाही दिखाई है और लंबे समय तक इन मामलों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। जेपी ने यह भी कहा कि दलितों से जुड़े मामले में सरकार ने जानबूझकर देरी की है। अब समाज को कई वर्गों में बांटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस जल्द ही जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी, जबकि बीजेपी अभी तक अपने राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाई है। मैंने तो देखिए सरकार से 2 महीने पहले जब कारपोरेशन हिसार की मीटिंग हुई, शहर के बारे में कह दिया था कि जो काम हुडा गवर्नमेंट ने कराए थे वो स्टॉर्म वाटर के नाले, सीवरेज की सफाई, वाटर सप्लाई की जो पाइपलाइन है उनकी मजबूत करना, सड़कों को मजबूती देना, ये पहले से ही कर लो। हमने 2 महीने में कह दिया, लेकिन सरकार के काम पे जो तक नहीं रहेंगी, जिसकी वजह से कारपोरेशन यहां से लेकर 7 रोड तक बहुत बुरा हाल है। जहां तक सवाल है देहात का, यानी कि पात्र गांव की ड्रेन भी ओवरफ्लो होगी। सरकार का नियम ये होता है कि जून महीने तक सरकार ने आदेश देने होते हैं, जितनी भी ड्रेनें हैं उनके ऊपर पंप सेट है, सब तैयार हो, उनकी रिपेयर हो, ड्रेनों की सफाई हो, बांध मजबूत हो। आज बांध कमजोर था, जब तो पात्र में ड्रेन टूट के जलमग्न हो गया। साल 2023 के खरीफ सीजन के बकाया मुआवजे की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का जुई रोड पर अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को 19वें दिन भी जारी रहा। धरने में पहुंचे राव दान सिंह ने मुख्यमंत्री के कृषि हितैषी दावों को झूठा बताते हुए भरोसा दिलाया है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को विधानसभा सत्र में मजबूती से उठाएगी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राव दान सिंह ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, दो सांसद और लोकसभा क्षेत्र में 2 कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद दक्षिणी हरियाणा में आईआईटी जैसे बड़े संस्थान लाने में सरकार असफल रही है और उन्होंने कहा कि किसानों को नहरी पानी, खाद, बीज और फसलों में नुकसान होने पर मुआवजा नहीं मिलना सरकार की नाकामी का प्रमाण है। साथ ही डीएपी के लिए माताओं बहनों को पुलिस स्टेशन में पंजीकरण करवाना पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग कांग्रेस छोड़कर निजी स्वार्थ के लिए बीजेपी में गए, लेकिन अब भिवानी, चरखी-दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर इलाकों में भी जो है वो नहरी पानी लाने में असहाय साबित हो रहे हैं। देखिए, किसानों के साथ ज्यादती हो रही है कि जिस बीमा कंपनी ने बीमा किया था फसल का, उन लोगों ने बीमे की अवधि को, निधि को किसानों तक नहीं पहुंचाया और जब किसान उसके लिए जानने का प्रयास कर रहे हैं तो उनको जवाब नहीं दिया जाता। ये सरकार की अनदेखी है, क्योंकि किसान का सब कुछ तो फसल के ऊपर निर्भर करता है और अगर उसको अपनी बीमा निधि भी ना मिले, बीमे के अंदर कोई उनको मुआवजे की बात आती है वो भी ना मिले, तो किसान के पास आंदोलन के अलावा कोई दूसरी बात नहीं रहती। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। इसके ऊपर पुरजोर अपील करेंगे और इसके हमारे किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा के सभी गांवों में अब रोडवेज बसों की सुविधा मिलेगी। परिवहन मंत्री अनिल विज के निर्देश पर महानिदेशक ने सभी महाप्रबंधकों को प्रत्येक गांव में ग्रामीणों को बस सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश भी जारी कर दिया है। परिवहन मंत्री के इस आदेश की पालना करने के लिए नारनौल परिवहन विभाग भी सजग नजर आ रहा है और हर गांव तक बस पहुंचने की पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। इसके लिए हमने गांवों को चिन्हित कर लिया है जिन जिन गांवों में बस दी जा रही है और उसके लिए हम लोग एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द परिवहन व्यवस्था दी जाए। इसके लिए हमने टोटल 340 गांवों के अंदर से 30 के आसपास गांव ऐसे हैं जहां पर ये रोडवेज की बस अभी नहीं जा रही है और उनको हमने आइडेंटिफाई करके उनका रोड मैप ऐसा कर रहे हैं कि वहां पर जल्द से जल्द ये अपनी हरियाणा रोडवेज की बस है। कुछ
गांवों में हमने 10 से 12 गांवों को जोड़ा भी है अभी पिछले 10 दिन के अंदर अंदर, और इस दिशा में हम निरंतर आने वाले जल्द ही समय में हम इसे सारी बसों का हर एक गांव तक संचालन करना सुनिश्चित करेंगे। और माननीय मंत्री जी का जो ये दावा है कि हर गांव में बस पहुंचेगी, फरीदाबाद के सेक्टर 55 इलाके के गुड़गांव कैनाल में एक युवक ने नहर से छलांग लगा दी है। आपको बताते चलें कि यहां पर जिसकी सूचना कैनाल निवासी लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर युवक की तलाश शुरू करी और यह घटना सुबह की बताई जा रही है। फिलहाल युवक की पहचान और कूदने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है और साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अख्तर खान भाई साहब, हम यहाँ बैठे थे, यहाँ पे 3-4 लोग बैठे थे वहाँ पे, तो देखे तो वहाँ पे लेडीज आई भागी भागी में लड़का कूद गया इसके नहर में। हम देखे भाग गए, वहाँ जाकर देखे तो मोबाइल, चार्जर और बाइक उसकी खड़ी थी वहीं। उसके बाद में मैंने पीटी कर दी 112 और इस मौके पे आ गया, फिर वो छानबीन कर रहे। किसी ने भी नहीं देखा, एक लेडीज के सिवा और किसी ने नहीं देखा। अपाचे बाइक तो इधर से आया था, क्योंकि इधर की साइड मुआ था उसका, तो इधर की साइड से ही आया था। अब की लड़ाई पड़ी है, मुझे सर की लड़ाई पड़ी। अभी दोनों कहते हैं कि ये हमारा एरिया नहीं है, वो बोल रहे हैं कि ये हमारा एरिया नहीं है। अब आपस में कोई तलाश जारी नहीं है। हाँ, गाड़ी खड़ी है डिम्पल, ये सामने अभी पता लगेगा भाई किसका एरिया किसका एरिया नहीं है, जब पता लगेगा। फरीदाबाद के सिविल हॉस्पिटल बादशाह खान में लिफ्ट के पास उस समय हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई जब एक गर्भवती महिला ने देरी से लिफ्ट नीचे आने के चलते वहीं पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। लेकिन समय रहते ही तुरंत डॉक्टर और स्टाफ वहां पर पहुंचे और बच्चा को लेकर प्रसूति केंद्र में लेकर गए, जहां पर जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। दोनों को कोई भी हानि नहीं पहुंची है। मेरा नाम उस्मान है। हम आए बोची शाहपुर से, बाइक में मेरी शादी करवाई थी। आए थे हम, खुद लेट हो गए थे आने की वजह से। यहाँ की कोई वो नहीं है लिफ्ट पर ऊपर लाने के लिए, उसमें भी कम से कम हो गए थे 10 मिनट हो गए थे। बच्चा भी ठीक है और अभी अंदर वो बच्चा होते ही आ गई थी। मैं गया था स्टेज लेने के लिए, फिर में बच्चा हो गया। हम आए बोची शाहपुर से। तो ठीक है, बच्चा शीशे में रखा हुआ है। फरीदाबाद न्यूज के नाम से फेसबुक पेज चलाने वाले धर्मेंद्र प्रताप के खिलाफ डबुआ थाना पुलिस ने गंभीर आरोप में एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि उन्होंने एक स्पा सेंटर संचालक से वीडियो हटाने के बदले 2 लाख रुपए की मांग की है और ये रकम वसूल भी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार जबरन पैसे वसूलने का एक ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें धर्मेंद्र प्रताप की बातचीत जो है वो साफ सुनी जा सकती है। ऑडियो के वायरल होने के बाद में संबंधित व्यक्ति ने पुलिस से शिकायत की, जिस पर डबुआ थाने में मामला दर्ज किया गया। मेरा नाम उस्मान है। हम आए बोची शाहपुर से, बाइक में मेरी शादी करवाई थी। आए थे हम, खुद लेट हो गए थे। क्या बढ़िया, और बताओ। बस ठीक है, मैं कह रहा समाधान कर यार, उसका फोन आया था मेरे पास दोबारा, कल शाम को आया था। तो मैंने चल ठीक है भाई, क्या करें बताओ। करिए आप समाधान अपने तरीके से करा दो बात कर लो आप, ठीक दो। फरीदाबाद न्यूज के नाम से फेसबुक पेज चलाने वाले धर्मेंद्र प्रताप के खिलाफ डबुआ थाना पुलिस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। गंभीर धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की गई है और आरोप है कि उन्होंने एक स्पा सेंटर संचालक से वीडियो हटाने के बदले 2 लाख रुपए की मांग की है। यह रकम वसूल भी कर ली गई है। मिली जानकारी के अनुसार जबरन पैसे वसूलने का ये ऑडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हुआ है, जिसमें धर्मेंद्र प्रताप की बातचीत साफ सुनी जा सकती है। साथ ही ऑडियो के वायरल होने के बाद में संबंधित व्यक्ति ने पुलिस से शिकायत की, जिस पर डबुआ थाने में मामला दर्ज किया गया।
खबर गोगामेड़ी से है, जहां पर गोगामेड़ी एसएचओ संतोष ढाका को लाइन हाजिर किया गया। इस संबंध में एसपी हरिशंकर ने बताया कि रविवार को आदेश जारी किए गए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इस संबंध में पुलिस मुख्यालय में किसी मामले में शिकायत हुई थी, जिसकी जांच चल रही है। वर्तमान में डीएसटी प्रभारी रहे लाल बहादुर चंद्र को गोगामेड़ी थाना प्रभारी बनाया गया। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाना पीना सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। खबर नोहर से है, जहां पर पुलिस ने, आपको बताते चलें कि एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी करके 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ईश्वरानंद शर्मा ने इस कार्रवाई की जानकारी दी। साथ ही थाना प्रभारी ने बताया कि यह कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देशन में की गई है और इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार आज नोहर थाना पुलिस द्वारा एरिया डोमिनेशन का अभियान चलाया गया, जिसमें 4 अलग अलग टीमों का गठन किया गया। उक्त टीमों द्वारा कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में वांछित और निरोधात्मक कार्रवाई के अंतर्गत कुल 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जो नोहर थाना इलाके में वांटेड थे और अन्य आपराधिक वारदातों में लिप्त थे। उनके खिलाफ नोहर थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। नोहर थाना पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ जारी है और कार्रवाई जारी रहेगी। पिहोवा में खेतों से केबल की चोरी की बढ़ती घटनाओं से नाराज किसानों ने भौर सैदा गांव में कुरुक्षेत्र पिहोवा रोड पर धरना शुरू कर दिया है। किसान नुकसान की भरपाई और थाना सदर पिहोवा के एसएचओ पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता प्रिंस वड़ेज ने बताया कि 1 अगस्त को शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और बीती रात किसानों ने चोरों को रंगे हाथ पकड़ा। कबाड़ी को भी पुलिस के हवाले किया। साथ ही किसानों का यह भी कहना है कि कबाड़ी से नुकसान की भरपाई कराई जाए। साथियों, आप जानते हैं कि पेड़ों में तार चोरी हो रही है। रात तारा कट गई। अच्छा, हाँ जी, पकड़ ली। मांग तो यही है कि कबाड़िया पकड़ना पड़ेगा। हाँ, ये लिखता है इस पर लेने के हैं। अच्छा जी, गए हैं कबाड़ियों को लेने वाले। अच्छा,
सनसिटी मॉल में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया है। संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेन्द्र सिंह रहे और जबकि अध्यक्षता पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह ने की है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी, उदयवीर सिंह पुनिया और वीर सिंह दलाल और धर्मवीर कोयत ने भी अपने विचार रखे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि हरियाणा की कांग्रेस की संगठित कर पुनः सत्ता में लाना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि हिसार लोकसभा क्षेत्र के 9, जींद के 4, कलायत, फतेहाबाद विधानसभा समेत कुल 15 विधानसभा की 5 अलग अलग बैठकें आयोजित की जाएंगी। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।